बेटा के लिए कुछ बताएं। बेटा के लिए क्या बताऊं? आज के समय में क्या है रहे है, लोग वृद्धाश्रम की ओर भाग रहे हैं। अगर मेरी व्यासपीठ से पूछते हो तो मुझे तो लगता है कि इस समय वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। इस समय उन बच्चों को सुधारने की जरूरत है जिनके कारण माँ बाप को वृद्धाश्रम की ओर नजर करनी पड़ रही है। अगर मुझे से व्यक्ति से पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको छोरा नहीं सुधर रहा तो एक थप्पड़ दो, कान खींच के जैसे भी करके रास्ते पे लेके आओ। फिर भी नहीं सुधर रहे है तो जो भी जमीन जायदाद घर मकान आपको होए सब अपने नाम पे धर लो। जो तेरे बाप को ना है, मेरो है, मैंने मेहनत से कमाया है या मेरे बाप ने मोए दियो है हैं? और फिर कहे कि मोए चाहिए तो भैया सेवा कर, प्यार ते मैया बाप की तरह ऐसे रहे कि मेरे जौरे मैया बाप नहीं रह रहे हैं, मैं मैया बाप के जौरे रह रहे हूं। जा भाव ते रहे तो जी सब तेरो ही है। मुख उनसे छाती पे धर के ले जानो, सब तेरा ही है। पर अपमान करेगा तो मैं तो को कछु भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, चाहे बाप है चाहे मैया है। मैं तो स्पष्ट कहती हूं कि इस समय दुखी होकर वृद्धाश्रम की ओर नहीं भागो, अपने बच्चों को सुधारो। क्योंकि आजकल मैया बाप का साया उठ रहा है। पोता पोती को जब दादा दादी का प्यार ही देखने के लिए नहीं मिलेगा तो वो जो संस्कार हैं, वो जो धरोहरें हैं, वो कैसे मिलेंगी? वो जो बातें हैं, दादी कहानी सुनाती तो कहानी कहानी में ही वो चीज बता देती है जिससे जीवन की नैया पार हो जाए। कहीं भी कठिन परिस्थिति में पता चल जाए कि क्या करना यहाँ सही है और क्या करना यहाँ पर सही नहीं है। दादू के पास नहीं बैठेगा तो कैसे दुनिया को देखेगा? बूढ़ी आंखों से दुनिया दिखती है। और जिसने अपने बाप दादा की आंखों से दुनिया देख ली ना, उसे किसी की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, उसे ठोकर खा के नहीं सीखना पड़ेगा। उसे पहले पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार अपने कपकपाते बूढ़े बाप के व्यवहार को देख बेटा ने बहू की बात मान ली, अपनी पत्नी की बात मान ली और अपने बूढ़े बाप के लिए अलग से डाइनिंग टेबल बना दी और अलग से उनके लिए लकड़ी का पात्र बना दिया। बेटा ये अलग लकड़ी का बर्तन क्यों बनाया है मेरे लिए? पिताजी आपका हाथ कब कपाता है, आप सब गिरा देते हो, वहां रोज गंदा हो जाता है। अब वो भी तो बेचारी इंसान है, कब तक साफ करेगी, इसीलिए ये अलग बना दिया है। अब वहां पे गंदा संदा पड़ा रहता, डोकरा बेचारा ऐसे ही अब इतना हो भी नहीं पाता, उससे भी खुद नहीं हो पाता। कभी कोई देखने आ रहा है, कभी कोई देखने नहीं आ रहा है, ये स्थिति हो गई। तो एक दिन छोटा सा पोता जो था उस बाबा का, वो घर से गायब हो गया। पूरे घर ने ढूंढा, नहीं पाया, बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा। जब नहीं पाया तो सांझ बड़ी चिंता होने लगी। तो बूढ़ा बाबा भी इधर उधर देखने लगा, पता नहीं छोरा कहाँ गया। तो देखा कि उस बूढ़े बाबा का जो पात्र था, कटोरा, उसको लेके बैठा है और उसके जैसा एक और कटोरा बनाने की तैयारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू सुबेरे से यहाँ? तो अपने बाप से, अपने पिताजी से बोला कि पापा, आपने भी तो दादू को ऐसा कटोरा दिया है, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप मेरे पापा हैं, आपने अपने पापा को ऐसा कटोरा दिया है तो मुझे भी तो मेरे पापा को ऐसा कटोरा देना पड़ेगा, तो मैं वही बना रहा हूं। और ये बहुत बड़ा थप्पड़ था उसके गाल पर कि आज उसे ये पता चला कि जो व्यवहार आज मैं अपने बाप के साथ कर रहा हूं, यही व्यवहार जब कल मेरा बेटा मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कैसा फील होगा।
कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, वो कहते हैं हम तो जी अपना इंतजाम खुद ही कर लेते, हमें भरोसा नहीं है कि हमारी संतान सेवा करेगी। कैसे होगा भरोसा भाई, तुमने अपने इनकी नहीं करी तो तुम्हारा कहां से करेगा। काऊ काऊ घर में ऐसा होए कि बहुत मैया बाप की सेवा करने के बाद भी हमारी संतान ऐसी निकल आए जो हमारी नहीं करे, तो प्यार में अधिकार चलता है, संबंधों में अधिकार चलता है। कुछ भी करिए आप, साम दाम दंड भेद, पर अपनी संतान को अपने से दूर मत जाने दीजिए। खुद भी वृद्धाश्रम की ओर मार्ग मत देखिए। अभी पिछले दिनों एक मैया मिली थी, बोली हमने तो हमारे गुरुजी के आश्रम में एक कमरा बनवा दिया है, बूढ़े हो जाएंगे तो वहीं रहेंगे। हमने कहा बहुत खुशी की बात है। वो करीब 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई। अभी मैया फिर आई, अब की बार रो रही। तो मैं इनकी मैया क्यों रो रही हो? बोले कमरा तो बनवायो महाराज जी, लेकिन पतो पड़ी कि बा पहले तो देखी नहीं, बा में तो एक रूल है कि 15 ही दिन रह सके साल में। मैंने तो जे सोच के बनवाया कि बुढ़ापे में रहूंगी, लेकिन वो कमरा तो जो वो आमे का है, अतिथि आमे का है, उनके ताई उठ जाए है किराए पे कमरा, तो अब कहाँ रहूं? मैंने मैया जी तो तू पहले सोच लेती, आजकल तो समय ही ऐसा है, आजकल तो समय ही ऐसा है कि आधे से ज्यादा गुरु घर गेस्ट हाउस बन गए हैं, तो तू पहले देख लेती कि जो गुरु जी को घर है कि गेस्ट हाउस है। कभी जरूरत पड़े ना कि मुझे बुढ़ापे में साधना करने के लिए कहीं रहना ही है, तो गुरु घर जाके रहना सही है। फिर कहीं ऐसी जगह चुनो जहां भजन कर सको। वृद्धाश्रम में तो मन और टूट जाएगा, वृद्धाश्रम में नहीं जाओ। साधना स्थली पे जाना हो तो वो सन्यास का मार्ग है। चलो भाई ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, वानप्रस्थ गृहस्थ पूरा हो गया, वानप्रस्थ ढल लिया, अब चलो सन्यास की ओर। तो फिर गुरु पहले भी होता था ऐसा कि लोग गुरु आश्रमों में जाकर के रहते थे, लोग ऐसी जगह रहते थे जहां साधना हो सके। कल अपनी सुदेश मैया ही कह रही थी कि महाराज जी सबका आश्रम है, आप अपना ऐसा आश्रम क्यों नहीं बना सकते कि जो आपकी जोरे आके रह लें? मैंने मैया जरूर बनेगा। अगर मुझे गेस्ट हाउस बनाना होता या वृद्धाश्रम बनाना होता तो अब तक बन गया होता, पर मेरी आत्मा की इच्छा है कि मैं सन्यासीन हूँ और स्त्री के मात्र रूप में सन्यासीन हूँ, क्योंकि मेरा देह मात्र देह है। तो माँ जो होती है ना, वो एक अलग ढंग से सोचती है, और एक सन्यासीन हूं तो सोचने का मेरा तरीका ये है कि मैं वृद्धाश्रम नहीं बनाऊं, मैं गेस्ट हाउस नहीं बनाऊं। अगर कभी बने तो राधा रानी की कृपा से साधना की भूमि बने, ताकि जीवन भर वहां पर कोई साधना कर सके। ये रूल नहीं हो कि आपने कमरा बनवाया तो आप 15 दिन ही रहोगे, ये कोई रूल नहीं हो। अगर आप जीवन भर भजन करना चाहते हो, और खासकर मेरा जो आत्मा की इच्छा है वो ये है कि जो मात्र देह हैं उनके लिए व्यवस्था हो, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है तो वो कहीं पे भी जाके रह सकते, किसी भी आश्रम में डेरा डाल सकते हैं, लेकिन जो स्त्री शरीर है वो किसी भी आश्रम में डेरा नहीं डाल सकती। उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसके शरीर की अपनी एक मर्यादा होती है, उसके घर की अपनी एक मर्यादा होती है। समाज क्या कहेगा? चूंकि मैं एक सन्यासीन हूँ, इसलिए मेरे पास स्वतंत्र भाव से कोई भी मात्र देह भजन कर सकती है, रह सकती है। इसीलिए साधना की भूमि बनने समय लगेगा, पर जरूरी नहीं कि जो फूल जल्दी खिल जाते हैं वही फूल होते हैं, जो देर में खिलते हैं वो भी फूल बड़े प्यारे हुआ करते हैं। तो मैया चिंता मत करो, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। वो महाभारत में एक पंक्ति है, आशा बलवंती सल्यो राजा विजय ते पांडवा। विजय तो पांडवों की होगी क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। समय लग सके है, कष्ट है सके है। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा
कौन कौन राधा रानी का है ये बताओ, पहले हाथ उठा के। अरे वाह। हम